सीधी जिले के जोगीपुर बाईपास तिराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सामने से आ रहे बाइक सवार दंपत्ति को एक 18 चक्के वाले बलकर वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में पति अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी राधा विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के अनुसार मृतक अन्नपूर्णा विश्वकर्मा कुकड़ीझर के रहने वाले थे और अपने परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। दंपत्ति बाइक से सीधी जिला अस्पताल जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना में राधा विश्वकर्मा का एक पैर टूट गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टीआई बघेल ने बताया कि बलकर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। आज जोगी बाईपास के पास एक सड़क हादसा हुआ। बलकर से बाइक सवार दो लोगों की एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक मृत्यु हो गई है। क्या घटनाक्रम है? अपना जो खत्म हुआ है अन्नपूर्णा विश्वकर्मा अपनी पत्नी के साथ घर से आ रहा था और जोगीपुर बाईपास जो टर्निंग है, यहाँ पे जैसे ही मुड़ा तो आगे बलकर ने उसको टक्कर मार दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और जो अन्नपूर्णा है मृतक वो टायर के बीच में आके फंस गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई है। और इस संबंध में मार्ग कायम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए 100 भिजवा दिए गए हैं और पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। आप इस ग्राम पंचायत के जिस गांव की ये घटना हुई है, उस गांव के आप ग्राम प्रधान हैं, सरपंच हैं। इस घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है, क्या प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम होना चाहिए? प्रशासन को मैं क्या बताऊँ, ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है तो सही ढंग से हमारे यहाँ सीधी में चल नहीं रहा है। गाड़ी तो वालों की है ट्रैफिक व्यवस्था। अब ये बलकर पता नहीं कैसे कैसे उल्टी सीधी साइड देखते हैं और ये दोस्त ये हमारे गाँव के अन्नपूर्णा विश्वकर्मा जी हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके साथ गलत हुआ है। और हम बात करते हैं कि उनके बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही करे और मुआवजा की राशि दिलाने की कोशिश करे, यही मैं चाहता हूँ। 39 के जोगीपुर में तिराहे के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें विश्वकर्मा परिवार के एक लोग की मृत्यु हो गई। अभी भी गाड़ी के नीचे दबे हैं। उनकी मिसेज की जो है तो पैर टूट गया है। ऐसे में आज यहाँ मौके पर आए हैं। सुरक्षा के कोई प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजामात नहीं है, जबकि यहाँ लगातार भारी वाहनों का आवक जावक रहता है। क्या कहेंगे? देखिए, दुर्घटना बहुत दर्दनाक है। आप देख रहे हैं कि वाहन को एक क्रेन उठा रही है और बॉडी नीचे इतनी ओवरलोड है कि क्रेन उठा नहीं पा रही है। अभी हमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आकाश सिंह रिंकू जी ने फ़ोन में जानकारी दी और हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते से लौटे हैं और आके यहाँ पे जो कि उनके मृतक विश्वकर्मा जी अन्नपूर्णा विश्वकर्मा जी के पिताजी हैं, उनसे चर्चा कर रहा था कि जिस तरह से उनको कोई भी पिता अपने पुत्र को खोने में अपनी जिस तरह से संवेदना व्यक्त कर रहा है, जिस तरह से दुख व्यक्त कर रहा है, आज आप स्थिति देख रहे हैं। और इसका सारा जो दोष है तो वो पुलिस प्रशासन को जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था को जा रहा है, क्योंकि आए दिन दुर्घटना इस तरह की हो रही है। जब कोई दुर्घटना होती है तो हम सब खड़े होते हैं, शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करते हैं और इसके बाद 2-4 दिन बाद सब भूल जाते हैं और उसी तरह गाड़ी पटरी पे आ जाती है। लेकिन किसी एक दुर्घटना से हम सीख नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और हमने कई बार बोला है कि ओवरलोड बंद किया जाए, जितनी भी ओवरलोड वाहन चलती हैं उनमें जुर्माना किया जाए। लेकिन आए दिन आप देखिए कि चाहे बालू की गाड़ी हो, चाहे राकड़ की गाड़ी हो, चाहे सीमेंट की गाड़ी हो, और ओवरलोड के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि मृतक के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा और उनके घर में किसी को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, क्योंकि कमाने वाला परिवार वही था। जब वो व्यक्ति चला गया है, बूढ़ा बाप है, इसके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, विकलांग भी है, तो कम से कम एक नौकरी दी जाए और 25 लाख मुआवजे की मैं मांग करता हूँ।